हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक मई की एंडिंग चल रही है एंड आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया एंड आफ्टर 2 मंथ्स आई एम व्लॉगिंग। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ लाइक आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ एंड ही हैड अटैक और 1 month 10 days हो चुके हैं और वी स्टिल मिस हिज प्रेजेंस एंड बहुत कुछ हो गया लाइक 2 months में। एंड ही वॉज बहुत ही जॉय पर्सन थे, लाइक उन्हें भी मेरी तरह वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। डोंट माइंड माई फ्रेम, मेरे हैंड्स में राइट हैंड में पेन है तो मैं व्लॉग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ एंड आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट ऑल्सो। बट येस, वी लॉस्ट हिम एंड ऑब्वियसली काम तो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए, लाइफ डजंट स्टॉप। He is with us and may his soul rest in peace. Please pray for that. Obviously he was a good person, तो जहाँ भी होंगे अभी बहुत अच्छी जगह पे होंगे आई बिलीव। और yes, not getting too emotional, let's come back के 2 months में बहुत कुछ हो चुका है, like we have seen a lot of thing and yes also my hand got injured। मतलब जब 1 month हुए हैं कि लाइक मेरे हैंड्स में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, राइट साइड के हैंड में थोड़ा इंजर्ड हो गया था तो हील नहीं हो पा रहा है वो भी, लाइक मसल्स टाइट हो गए हैं मेरे। तो यहाँ पे इतना पेन होता है कि लाइक मैं कुछ वेट लिफ्ट नहीं कर पाती हूँ या कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही गंदा पेन होता है। लाइक बैठ नहीं पाती हूँ कंटिन्यूस। सो यू नो कुछ मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, जो भी ब्रांड के इम्पॉर्टेंट काम होते थे जो वही करती थी मैं, एक्स्ट्रास कुछ भी नहीं कर रही थी इतने टाइम से, 2 मंथ से। बट धवल ने कल मुझे, मेरे हस्बैंड ने बहुत कल मोटिवेट किया, पुशअप किया है कि तू अपने काम पे अब ध्यान दे, कि काम में ज़्यादा हार्ड वर्क कर, डोंट स्टॉप इट। सो उसने मुझे कल बहुत पुशअप किया है रात को कि यू हैव टू, कुछ भी हो जाए कल से तो व्लॉग स्टार्ट कर दे। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो पहले तो मैं आपको कहीं प्लेस कर देती हूँ बिकॉज मैं लेफ्ट हैंड से कैमरा नहीं उठा पा रही हूँ, इट्स पेनिंग। ओके दिस इज़ फाइन, ठीक है। सो कमिंग बैक टू माई हैंड्स, तो लाइक जब फादर को ऐसा हुआ था, मतलब मेरे ससुर को, तब से ये पेन है, लाइक उससे पहले से ही था, उनके 2-3 डेज़ पहले से ही पेन स्टार्ट हुआ था। तो मैंने वो जो हार्डवेयर होते हैं उनके पास गई, उससे पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला शायद विटामिन डी कम है उसकी वजह से वो है, उसकी मेडिसिन स्टार्ट की थी बट पेन अनबेरेबल था। तो बोडवांग हमारे यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर वो हार्डवेयर जो आता है वो है, वहाँ मैं गई थी बट आई थिंक वो प्रॉब्लम समझ नहीं पाए थे। उन्होंने थोड़ा ट्रीट किया था एंड ही टोल्ड कि 2-3 दिन में हो जाएगा, बट उसके बाद ये हो गया हादसा। तो उसके बाद मैंने सेकेंड ही डे से मेरी फ्रेंड की सिस्टर्स फिजियो है तो वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया था। 1 वीक के लिए आई वेंट और मुझे अच्छा हो गया था। देन शी टोल्ड मी कि घर पे एक्सरसाइज कर। मेन थिंग ये वॉज टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर मैं शायद आराम करती तो आ जाता, बट ड्यू टू दिस थिंग, मतलब 13 दिन घर पे बहुत मेहमान थे, ये वो था, हम का लोड ज़्यादा, तो मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा था अच्छे से। 2 फिजियो हो रहा था, मेरा रेस्टिंग वाला पार्ट नहीं हो रहा था, तो आई थिंक वापस ये हुआ है, ठीक हो गया था। उसके बाद अचानक से दैट पेन स्टार्टेड अगेन, और पेन इतना अनबेरेबल होता है कि मैं शायद बैठ भी नहीं पाती हूँ। सो या अगेन मैं फिजियो में जा रही हूँ एंड एक दिन ठीक होता है, दूसरे दिन इट्स टू अनबेरेबल पेन एंड आई एम प्रेइंग कि जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज मैं इसकी वजह से कुछ काम भी नहीं कर पाती, कैमरा नहीं उठा पाती हूँ या कुछ भी, मुझे मेकअप भी करना उसमें भी दिक्कत आ रही है। सो इट्स रियली हार्ड फॉर मी और आई विश कि ये पेन जल्दी से गायब हो जाए, बिकॉज बहुत कुछ करना है मुझे काम, बट इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। सो ये छोटा सा अपडेट था अबाउट लाइफ कि वेयर आई वाज मिसिंग फ्रॉम पास्ट 2 मंथ, आप लोगों को भी नहीं पता है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। सो या और मैंने लास्ट जो गिव अवे होस्ट किया था उसका मैं विनर भी अनाउंस नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, तो मैंने वही गिव अवे पे विनर भी अनाउंस कर दिया, यू कैन गो एंड चेक आउट। सॉरी फॉर लेट अनाउंसमेंट बट आई वॉज इन टू दिस ऑल थिंग्स, सो मैं अनाउंस नहीं कर पाई।
और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, बट नॉट वेस्टिंग योर टाइम। आज मैं घर पे ही थी बिकॉज़ अगेन हमारे फैमिली में एक हादसा हुआ है कि लाइक मेरी जो फूई सासू जो बोलते हैं, उनकी डॉटर बेचारी एक्सपायर हो गई है। तो मेरे भाई भाभी वहाँ पे गए हैं, हस्बैंड इज़ ऑन शॉप, और आई एम नॉट शूटिंग टुडे, मतलब कोई शूट नहीं कर रही हूँ, घर पे हूँ बिकॉज़ सारा काम वगैरह करना था। तो इट्स 10:30 आई गेस राइट नाउ, और मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। लाइक इन ब्रेकफास्ट वी हैड इडली एंड चाय सांभर चटनी, बहुत मज़ा आई ब्रेकफास्ट करने की। उसके बाद मैंने लंच का भी प्रिपरेशन, मतलब ऑलमोस्ट लंच बना लिया है, दाल कढ़ी एंड राइस। और बिकॉज़ धवल को खाना था, उसे बहुत पसंद है, सो दैट इज़ डन। घर के जो कपड़े वगैरह काम थे वो कर लिए, और एक्स्ट्रा भी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, शूज़ वगैरह वॉश करने थे वो सब आई हैव डन। थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग का काम था वो हो गया, एंड ऑब्वियसली मैंने शावर भी ले लिया है। सो अभी मेड है घर पे, तो मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, वो जाए उसके बाद आई विल गो टू शॉप। एंड गर्मी इतनी है, यू कैन सी फ्रॉम माई फेस, बहुत गर्मी है यहाँ पे। लाइक मैंने AC 18 पे रखा हुआ है, स्टिल बहुत गर्मी हो रही है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ह्यूमिड है गुजरात में। ओके, सो बहुत बातें कर ली है, अब आई एम प्लानिंग कि मैं अपना स्किन केयर करूँ। एज मैं घर पे हूँ, थोड़ा बहुत टाइम है, तो आई विल डू माई स्किन केयर एंड आई विल शो यू कि मैं क्या करती हूँ स्किन केयर में जब मैं घर पे रहती हूँ तब। डेली स्किन केयर इज़ डिफरेंट थिंग एंड मंथली वाला स्किन केयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आज मैं थोड़ा बहुत एक्सफोलिएट करूँगी, मास्क वास्क लगाऊँगी बिकॉज थोड़ा सा टाइम है, तो लेट्स यूटिलाइज इट। सो येस, लेट्स डू अ स्किन केयर। फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर स्किन केयर रूटीन इज़ ऑब्वियसली एक्सफोलिएटिंग। चाहे आप कैसी भी स्किन हो, आपकी कैसी भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन इशू हो, एक्सफोलिएटिंग इज़ मस्ट। लाइक वंस इन अ मंथ आपको एक्सफोलिएट करना चाहिए, ताकि आपके जो भी डर्ट, इम्प्योरिटीज़, डेड स्किन्स होती है वो निकल जाती है बहुत ही अच्छी तरह से। सो डोंट स्किप इट, लाइक एटलीस्ट वंस इन अ मंथ ट्राई डूइंग इट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओजन का वॉलनट स्क्रब, और ये मेरी फेशियल किट जो है, ये पूरी फेशियल किट है ओजोन की। दैट्स माय फेवरेट, बहुत ही इफेक्टिव है ये फेशियल किट, एंड दिस इज़ लाइक नेचुरल है, लाइक विदाउट केमिकल वाली किट है। सो आई लव इट पर्सनली, एंड मैंने अपने शायद दूसरी कोई पुरानी वीडियोज़ में भी ये आपको शायद मेंशन किया था। दैट्स माई फेवरेट स्किन केयर रूटीन का किट। एंड येस, आप घर पे भी स्क्रब्स बना सकते हो, डिफरेंट DIY। अगर आपको कोई ये केमिकल वाले या कोई ट्यूब व्यूब यूज़ नहीं करनी है एक्सफोलिएशन मतलब स्क्रब की, तो आप घर पे बना सकते हो। लाइक वो राइस फ्लोर जो होता है वो लेके उसमें हनी मिक्स करके कर सकते हो। शुगर अवॉइड, शुगर का स्क्रब कभी मत यूज़ करो। एंड वॉलनट को क्रश करके उसमें कुछ मिक्स करके आप मसाज कर सकते हो। देर आर मैनी वेज़, और आप इवन दही से भी मसाज कर सकते हो, लाइक क्लिनजिंग प्रोसेस होता है वो आपका। तो इससे पहले आप अगर कर्ड से भी मसाज करोगे अच्छे से, तो भी आपकी स्किन में बहुत फ़र्क आएगा, वो भी आप कर सकते हो। अभी मेरी स्किन को इतनी ज़रूरत नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग, अदरवाइज़ मैं करती हूँ वो वाला स्टेप भी। लाइक कर्ड ले लो और अच्छे से उसे मसाज करो, लाइक मेन थिंग इज़ मसाज, कॉन्सेंट्रेट ऑन मसाज। ओके, सो मैंने अपना फेस वेट कर लिया है, क्लीन कर लिया है मतलब। देन आई एम टेकिंग दिस स्क्रब, वॉलनट का स्क्रब है, आप घर पे भी बना सकते हो वॉलनट स्क्रब, वॉलनट्स के जो शेल आते हैं उससे। ओके, अब इसे अप्लाई करके मैं पानी भी यहाँ पे लेके बैठी हुई, बस कैमरा एंगल यहाँ पे अच्छा था तो आई थॉट कि यहीं स्किन केयर कर लेती हूँ। अच्छे से आपको मसाज करना है, बहुत ही जेंटल वे में, नॉट टू हार्शली। ये इस तरीके से नोज पे, बहुत ही छोटा सा ये स्किन केयर रूटीन है, लाइक क्विक वाला स्किन केयर रूटीन। अगर आपको डिटेल स्किन केयर रूटीन देखना है तो मैं श्योर पूरा वीडियो बनाऊंगी उस पर। ओके, मैं अच्छे से स्क्रबिंग कर लेती हूँ, आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो ज़्यादा से, तो फटाफट स्क्रबिंग करके आपको मिलती हूँ। ओके, सो आई हैव डन एक्सफोलिएशन, बहुत अच्छे से मसाज कर लिया है एंड पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है। अब हम करने वाले हैं मास्किंग। तो मैं घर पे ही मास्क बनाने वाली हूँ, बहुत ही इजीली 3 इंग्रेडिएंट से आप खुद भी बना सकते हो। ओके गाइस, सो इसको 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं मास्क मैंने बनाया उससे, और मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था ताकि चिल्ड हो जाए, बहुत गर्मी है। सो अच्छा कूल इफेक्ट देगा ये।
ओके सो दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब मैं बहुत टीनेज से ये वाला मास्क यूज़ करती आई हूँ, किसी और मास्क से भी ये वाला मास्क इज़ दी बेस्ट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। एंड माई हैंड्स आज इतने पेन हो रहे हैं बिकॉज मैं सुबह से काम में लगी पड़ी हूँ, तो अगेन ये पूरा पेन हो रहा है। लाइक इफ़ आई एम इन रेस्टिंग पोजिशन इट डजेंट मैटर, बट अगर मैं कंटिन्यूस बैठती हूँ या कुछ ज़्यादा एक्सेस काम कर लेती हूँ तो दिस स्टार्ट पिंचिंग में, तो फटाफट से मास्क लगा लेते हैं। एंड ऑलरेडी इट्स 11:30 आई गेस, और मैं शायद आज शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी दोपहर होने वाली है। ये सब ख़त्म करूँगी तब 12 बज चुके होंगे एंड फिर लंच का टाइम भी हो जाएगा, तो शायद आज शूट ना कर पाऊँ। लेट्स सी क्या करूँगी मैं। मेल वगैरह सब कुछ बाकी है चेक करना, तो शायद मैं मेल एंड एडिटिंग वाला पार्ट करूँ, और ऑब्वियसली ये व्लॉग तो कंटिन्यू होगा ही। पूरा डे का प्लान पता नहीं है। सो राइट नाउ स्किन केयर ही कर लेते हैं। ये थोड़ा मैसी होता है बट इसके रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग। एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको ये मास्क लगाना चाहिए। मैं पहले लगाया करती थी बट यहाँ पे नहीं लगा पाती हूँ। बट इफ़ यू आर फ्री एट होम तो आप ज़रूर ये वंस इन अ वीक लगाओ, आपको अपने स्किन में फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। मुझे बहुत टाइम से ये स्क्रबिंग एंड मास्क करना था बट रात को आके आई एम टू टायर्ड एंड टू लेजी टू डू दिस। सो अभी टाइम था तो आई थॉट लेट्स डू इट विद यू गाइस। वैसे भी ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए था। ओके मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ नेक पे। ये आप शावर करने से पहले लगाओ तो इट्स गुड, बट अब मैंने शावर ऑलरेडी कर लिया है। हेयर भी आज मैंने वॉश किया था बिकॉज आई हैड टू शूट, बट नहीं हो पाया शूट। कल मैं ज़्यादा काम कर लूँगी। एंड अभी थोड़ा मोटिवेशन भी मिल गया है बिकॉज धवल पोश में और लॉट अभी मैं भूत लग रही हूँ। ठीक है, तो ये मास्क को 15 मिनट्स के लिए नेचुरली सूखने देते हैं, लाइक विदाउट फैन। whenever you put a mask don't use a fan, नेचुरली उसे सूखने दो। तो मैं वेट करूँगी जब तक पूरा कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो। तो टाइम डजेंट मैटर, मैंने अपनी पैंट भी ख़राब कर दी है। ओके टाइम डजेंट मैटर, लेकिन अच्छे से सूख जाए नेचुरली, उसके बाद आपको ये पानी से लाइक रब करके वॉश कर देना है। सो या okay guys, so skincare is done and my skin is looking pretty good after this छोटा सा skincare and of course मैंने change कर लिया है because वो वाला टी शर्ट ख़राब हो गया था थोड़ा सा and मैं काम में लग गई थी, तो आफ्टर वाला मैंने शॉट लेना भूल गई थी। then that's fine, और मैंने ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर लिया है। रात का भी काम मैंने अभी ही ख़त्म कर लिया बिकॉज बहुत सारा टाइम था आज। एंड ये वाला वीडियो भी मैंने एडिट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो पहुंच जाए। एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट बिकॉज अब शूट इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। अब धवल आने वाला है घर पे, तो वी विल हैव फूड, उसके बाद वी विल गो बैक टू शॉप। और उसे आलू के पराठे खाने का बहुत मन है एंड इसका फेवरेट भी है, तो मैंने सोचा रात को उसके लिए आलू के पराठे बनाते हैं। एंड उसका भी थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन कर लिया है बिकॉज आलू उसमें ठंडे चाहिए होते हैं, तो मैंने अभी बॉईल करके रख दिए हैं। एंड या दैट्स इट, इतना ही अपडेट था। प्लीज़ फॉलो योर स्किन केयर रिचुअली और सी द डिफरेंस इन योर स्किन। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है एंड यस ये करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। एक दिन के लिए स्किन को बेयर करना चाहिए और फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर रेगुलर स्किन केयर। और या अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, अपने मेल्स वगैरह चेक करूँगी एंड उसके बाद धवल आई, उसके बाद खाना खा के विल गो टू शॉप, देन मैं फिजियो में जाऊँगी। एंड यस दैट्स द प्लान फॉर द डे। और आई विल शो यू माई आउटफिट। सो ये है मेरा आज का आउटफिट। बेज कलर का सिंपल पैंट है एंड येलो कलर का ट्रॉपिकल टॉप है एंड समर अप्रूव्ड आउटफिट हो गया है मेरा। एंड स्किन बहुत ही प्रिटी लग रही है आफ्टर डूइंग माई स्किन केयर एंड अच्छा भी फील कर रही हूँ काफ़ी मैं। दैट्स इट एंड लेट्स गो नाउ।
ओके गाइस, मैं फिजियो में से जाके आ चुकी हूँ। लाइक आज जल्दी जाके आ गई, बट स्टिल 1.5 घंटा निकल ही गया फिजियो में भी। सो यस, जब भी मैं फिजियो में से आती हूँ बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन स्टार्ट हो जाता है मुझे। लाइक आई नीड सपोर्ट रियली। तो मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ थोड़ी देर और एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी एंड थोड़ा बहुत काम जो है मेरा पेंडिंग वो करूँगी। एंड यस, जब भी मैं फिजियो में से आती है आई डोंट नो पेन क्यों बढ़ जाता है। ठीक हो जाना चाहिए बट इट गेट्स एक्सेस और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती बिकॉज ये पूरा हैंड्स मेरे लाइक कोई खींच रहा हो ऐसा फील करती हूँ अपने हैंड में। तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। लेफ्ट हैंड से जितनी होती है आई डू। एंड यस, तो प्लान तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग ओवर हियर। घर पे जाके थोड़ा खाना वाना हम लोग खाएंगे एंड दैट्स द प्लान। सो यस, एंडिंग द व्लॉग ओवर हियर बिकॉज अब ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑलरेडी व्लॉग बहुत लॉन्ग हो चुका है। Yes, I will see you soon with another vlog. I hope you love my vlog, and if you do then please let me know in the comment section below. And yes, yeah.